आज मैं आपके सामने मैथ्स का एक क्वेश्चन लेकर आई। क्वेश्चन क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, और यहाँ पर इक्वेशन दिया 4 का पावर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 7। तो हमें यहाँ पर एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। देखिए ये हमारा क्वेश्चन, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानिए, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड इन इक्वेशन फर्स्ट में हम क्या करेंगे, लॉग लगाएंगे। तो पहले इक्वेशन फर्स्ट लिखिए, 4 का पावर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू ये क्या है, 7 है। हमें लॉग लगाना है तो पहले यहाँ पर इस तरीके से आप ब्रैकेट लगाइए, फिर यहाँ पे लॉग लिखिए, उसी तरीके से यहाँ पर भी लॉग लिखिए। अब यहाँ पे देखिए ये है हमारे पास। अब यहाँ पर आपका इसमें बेसिक लॉग का फॉर्मूला यूज होगा कि लॉग ए का पावर एक्स जो होता है वो होता है एक्स लॉग ए, यानी कि यहाँ पर ये जो आपका पावर है ना ए के साथ, वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका पावर क्या है, ये है, ठीक है। तो ये पूरा यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो ये क्या है आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, इसको इस तरीके से ब्रैकेट में करिए, फिर ये क्या हो जाएगा, लॉग, और ये 4 हो जाएगा इक्वल टू ये क्या है आपका लॉग 7, ठीक है। तो ये टर्म और ये टर्म, इनके बीच में इनटू का साइन है, ठीक है। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे कि आपका ये जो टर्म है इसको यहीं पे रहने दीजिए और इस log 4 को इधर शिफ्ट कर दीजिए। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू लॉग 7, और ये इनटू में है, इधर आएगा तो इसके डिवाइड में चला जाएगा। अब इसके आगे हम क्या करेंगे, ये है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है, ठीक है। अब ये जो माइनस 6 है ना, इस माइनस 6 को हम इधर शिफ्ट कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू ये हो जाएगा 6, ये माइनस 6 इधर जाएगा तो प्लस 6 हो जाएगा। तो 6 प्लस लॉग 7 अपॉन लॉग 4। ये आपको समझ में आया, ठीक है। अब यहाँ पेज हम ऊपर करते हैं। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, आपका ये जो टर्म है 6 भी कांस्टेंट नंबर है, लॉग 7 भी जो भी वैल्यू आएगी वो भी कांस्टेंट, और लॉग 4 भी कांस्टेंट। तो ये पूरा होल क्या है, ये पूरा होल एक कांस्टेंट नंबर है, ठीक है। तो हम इसको लेट क्या मान लेते हैं, लेट 6 प्लस लॉग 7 अपॉन लॉग 4 इक्वल टू ए। ये क्या है, कांस्टेंट नंबर है, कुछ तो वैल्यू होगी ना, कांस्टेंट ए मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसकी मतलब जो भी वैल्यू आएगी, इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा, एक वैल्यू आएगा, कांस्टेंट आएगा, तो उसको हमने फिलहाल क्या मान लिया है, इसको ए मान लिया है। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू ये पूरा क्या है, ए के बराबर है, ठीक है। अब हमारे पास ये आया। अब हमें क्या करना है यहाँ पर, कि इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड जो है ये लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, ये है एक्स स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे देखिए इस एक्स के साथ हम 1 इंटू कर सकते हैं ना, तो 1 इंटू एक्स लिखिए इक्वल टू ए, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस, अब इस 1 की जगह हम जानते हैं 1 को हम 2/2 भी लिख सकते हैं, ये कट के क्या होगा 1 ही के बराबर आएगा। तो इस 1 की जगह हम क्या लिखेंगे, 2/2 इंटू एक्स इक्वल टू ए, ये आया हमारे पास। अब इसके आगे देखिए करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इनको एक साथ ले लेंगे, ठीक है, और ये 2 अलग रहेगा, ठीक है। तो ये 2 यहाँ पे लिखिए, कौन सा, ये वाला, और ये जो टर्म है आपका x अपॉन 2, इसको एक साथ कर दीजिए। ये आपको समझ में आया, इक्वल टू कितना आया, ए आया। अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू, अब यहाँ पर देखिए ये जो x अपॉन 2 है, इसको हम अलग अलग x इंटू 1/2 भी लिख सकते हैं ना। मैंने क्या किया, यहाँ पर x अपॉन 2 को क्या लिखा है, x इंटू 1/2 लिख दिया इक्वल टू ए। ये आपको समझ में आया, ठीक है। पेज हम ऊपर करते हैं। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये है आपका, देखिए हमें यहाँ पे ना कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज करें, मतलब इसको हम ये पूरे को एलएचएस को हम यहाँ पर एलएचएस को a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मेट में लाएंगे, ठीक है। तो देखिए ये क्या है आपका एक्स स्क्वायर माइनस ये क्या है आपका 2 लिखिए, ठीक है, ये क्या है इंटू एक्स है। अब देखिए यहाँ पर आप ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला जानते हैं, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर ये होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये जो एक्स स्क्वायर यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट लगा दी, तो ये एक हो गया ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर की जगह यहाँ एक्स स्क्वायर, फिर क्या है माइनस है, तो देखिए माइनस, फिर क्या है 2ab, तो देखिए 2 है और ये a है, और b हमारा क्या है, b हमारा यहाँ पर ये 1/2 है, ये 1/2 है, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, प्लस बी स्क्वायर चाहिए। तो यहाँ हमारा b क्या है, हमारा b 1/2 है। तो देखिए पहले इतना लिख लिया, उसके बाद देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस यहाँ पर क्या करेंगे 1/2 का होल स्क्वायर, किधर, दोनों साइड ऐड कर देंगे। हमने क्या किया है, ऐड 1/2 का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ठीक है। तभी हमारा ये फॉर्मूला बनेगा, ठीक है, एक्स ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये आया। तो देखिए ये क्या हो जाएगा हमारा, अब मैं इसको और अच्छे से लिख दूँ, ये है एक्स का होल स्क्वायर
-2 इंटू एक्स इंटू 1/2 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, देखिए ये है ए स्क्वायर -2 इंटू ये ए है इंटू और ये क्या है बी है प्लस ये है बी का होल स्क्वायर। ठीक है, आपको समझ में आया? तो कंपेयर करेंगे आप यहाँ पर, तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू क्या है एक्स है और यहाँ पर बी की वैल्यू क्या है 1/2। तो ये फॉर्मूला किसका बनना है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए हमारा क्या है यहाँ पर एक्स है। ठीक है, एक्स लिख दिया, पेज हम ऊपर करते हैं, एक्स है, फिर क्या है माइनस बी हमारा क्या है 1/2, 1/2 का होल स्क्वायर। ये हमारा हो गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ये क्या है ए प्लस और 1/2 का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास आया x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, और हमने a क्या माना था, a हमने कुछ माना था ना, यहाँ पे देखिए a हमने क्या माना था, लेट a, हमने लेट a ये माना था, इसको रखिए अब यहाँ पर a की जगह। ठीक है, a की तो यही वैल्यू है, तो पेज हम नीचे करते हैं। ये देखिए यहाँ पर a की वैल्यू हम यहाँ पे क्या रखेंगे, a जो है वो था हमारा 6 प्लस log 7 अपॉन log 4 प्लस 1/4। ठीक है, तो ये हो जाएगा x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू ये 6 और ये प्लस 1/4, इनको एक साथ कर दीजिए प्लस, और ये क्या है आपका log 7 अपॉन log 4 ये आया हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पेज ऊपर करते हैं। अब इसके आगे देखिए ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, इसका एलसीएम लेंगे तो 6 4 24 24 और 1 25/4 प्लस log 7 अपॉन log 4। ठीक है, हमें देखिए यहाँ पर क्या चाहिए, x की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो देखिए ये पूरे में होल ब्रैकेट है और ये स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर इधर शिफ्ट कर दीजिए, ये स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 1/2 इक्वल टू स्क्वायर इधर शिफ्ट करेंगे तो इस पूरे पे क्या लग जाएगा, अंडर रूट विथ प्लस माइनस साइन लगेगा ना, 25/4 प्लस log 7 अपॉन log 4। ये आपको समझ में आया, प्लस माइनस अंडर रूट में आ जाएगा पूरा। अब हमें केवल x की वैल्यू चाहिए, केवल x की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो ये जो -1/2 है ना, इसको इधर शिफ्ट कर देंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए पहले ये पूरा लिखिए प्लस माइनस से अंडर रूट 25/4 प्लस log 7 अपॉन log 4 और ये -1/2 आरएचएस में जाएगा तो प्लस 1/2 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं x की जो वैल्यू है वो ये आई है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। और एक चीज़ मैं आपको और यहाँ बता दूँ, यहाँ मैं पेज नीचे करती हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए शुरू में कि इसको अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो ये सॉल्व नहीं होगा, हमको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड ही लगाना पड़ेगा। जैसे आपका ये आ रहा है ना, यहाँ पे ये देखिए, ये आपका ये जो टर्म आ रहा है ना, ये देखिए यहाँ पर अगर इसको हम फैक्टराइज करें, फैक्टराइज, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इक्वल टू ये क्या है आपका log 7 अपॉन log 4 है। ठीक है, यही है। ठीक है, तो फैक्टराइज करेंगे इसको तो देखिए क्या हो जाएगा, फैक्टराइज करने पर इसको फैक्टराइज करेंगे तो ये आएगा x माइनस 3 प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू log 7 अपॉन log 4। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, फैक्टराइज करेंगे तो सीधे x माइनस 3 x प्लस 2 आएगा इक्वल टू log 7 अपॉन log 4। तो ये आया, तो फैक्टराइज कर दिए, तो ये यार अब बताइए यहाँ से x की वैल्यू कैसे निकलेगी, कैसे निकलेगी। तो ये हम यहाँ पर इसको फैक्टराइज नहीं करेंगे, हम यहाँ पर इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पेज नीचे करती हूँ, तो जो हमारा x का वैल्यू जो आया है ना, वो आप यहाँ देख सकते हैं, वो ये आया है और ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से ही सॉल्व होगा। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में